तो चलो देखते हैं सिस्टम को। यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट लिखते हैं। ये कितना लिखा हुआ, ये है 15 का स्क्वायर और ये है तुम्हारा 27 का। तो रूट से निकालेंगे तो वही हो जाएगा, और यहाँ 5 और यहाँ रूट से निकलेगा तो 12 हो जाएगा, माइनस ये 16 4 बन के निकलेगा और ये 9 बन के निकलेगा। ये कटेगा 5 बार में, 3 से ये कटेगा 9 बार में। नीचे ये दोनों का सेम है तो इससे दिखने से लग रहा है कि 1/9 बचना चाहिए, और माइनस 5/12 देखेंगे तो 36। 36 तो सिर्फ एक ही में है, लेकिन कट के 9 भी 12 भी आ सकता है। 9 चौके और 3 पंखे 15, यानी 11 आएगा माइनस में, तो माइनस में 11 यानी 3 नंबर। ठीक है, ऐसे वही लग भी रहा था तो 36 आया था तो लेकिन लगने से नहीं होगा, कटने के बाद छोटा भी आ सकता था। ये क्वेश्चन है, ये दिया हुआ। अच्छा, इसका तो ये रेसिप्रोकल होता है, ये तो पता होगा। ये आया, ये लाना है एक्स वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले एक्स वैल्यू जो है ना, जीरो लेके रखना चाहिए। तो यदि हम एक्स को यहाँ पे जीरो कर दें, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 1, यानी 2 प्लस √3 बचेगा, और प्लस यहाँ जो बचेगा, ये जीरो खत्म, ये जीरो से ये खत्म, ये -1। -1 का मतलब है कि ये 1/2 माइनस √3 बचेगा। और ये पता नहीं इसका रेसिप्रोकल ये होता है, यानी कि यदि इसको हम लोग रेशनलाइज कर दे, फिर से उल्टा रेशनलाइज, ये 2 माइनस √3 आ जाएगा और प्लस 1/2 माइनस √3। यदि ऐसा है तो ऊपर जुड़ के 2 आ जाएगा, जो 2 यहाँ दिख रहा है ऊपर, तो ये नीचे यदि सेम है तो ऊपर तो जुड़ के ये आ जाएगा, मतलब जीरो तो सही है। लेकिन यहाँ पर 2 और 3, 3 यहाँ ऑलरेडी बोल चुका है, तो एक बार 2 को चेक करना पड़ेगा 2 है कि नहीं। तो चलो 2 को एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 4, 4 में से 2 2 जब 4 जाएगा तो यही 1 बचेगा, यानी 1 बचेगा, तो यानी ये फिर से यही वाला आ जाएगा। और यहाँ पर ये 2 रखेंगे, 2 2 जब 4, और यहाँ 2 2 जब 4, 4 में से 4 जाएगा, -1 बचेगा। तो -1 का मतलब वही वाला फिर से यही बच रहा है, यही बच रहा है, तो सॉल्व करेंगे फिर यही आएगा, मतलब दोनों सही है। यदि दोनों सही है तो 4 नंबर। यदि ओरिजिनल में निकालने लगे तो कितना लंबा जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे, पावर वाला वैल्यू पूछे, सबसे पहले जीरो पुट करना चाहिए, फिर प्लस -1 पुट करना चाहिए, आसानी से हो जाता है। ठीक है, उसके बाद तो क्वेश्चन हुआ 3। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे देखो ध्यान ध्यान से, पी क्यू क्यू आर आर पी, हम लोग इसको लिख सकते हैं पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, और आर प्लस। ये तुमको दिखाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन यदि ये थोड़ा सा ध्यान रहे तो हम लोग डायरेक्ट लास्ट ये वाला लाइन लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, तो आइस ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू, फिर पास से ये हो जाएगा 20, और ये 2 से कट के आएगा 10। अच्छा, एक चीज याद रखें कि यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि हमको वैल्यू भी निकालना है, तो यहाँ पी प्लस क्यू प्लस आर दिया हुआ, तो इस सब में हम लोग कोई के वैल्यू मान लो, कुछ ना तो कुछ तो होगा ये वाला आपस में यहाँ पे, तो उससे क्या आ जाएगा। और यहाँ पर यदि हम 10 रखते हैं इसकी जगह पे, हम वहाँ बोला 10 रखने, तो ये वाला 2 10 सब कट जाएगा, यानी के बराबर 1 आ जाएगा। के बराबर 1 का मतलब ये अपना रियल वैल्यू पे है, रियल वैल्यू पे है, तो हमसे पूछा आर का वैल्यू क्या होगा। तुम ही बताओ कि तीनों का वैल्यू मेरे पास 10 है, और इसमें आर का पूछा है, तो हमको क्या चाहिए, पी क्यू हटा दें, तो पी क्यू क्या है 5, तो इसमें से 5 यदि हम हटा देंगे तो पी क्यू हटेगा, यानी पी क्यू 5 हटेगा, तो यानी आर बचेगा, तो आर कितना आ जाएगा, 10 में से 5 घटेगा तो 5 ही बचेगा, तो 5 है। ये ऐसा कब हो पाया, जब यहाँ के बराबर 1 आया। के बराबर 1 जब भी आ जाता है तो ये अपना रियल वैल्यू होता है, तो इधर उधर गुना नहीं करना पड़ता, नहीं तो सबको उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, नहीं तो हमको आवाज लगा देना, तुरंत हम फिर से उसको रिपीट कर देंगे। चलो, ये हो गया, ये हो गया तुम्हारा। शेखर वॉक्स ऑन अ एक्सकेलेटर एट द रेट ऑफ 5 पर स्टेप। ठीक है, ये 5 पर स्टेप से वो चढ़ता है, ठीक, और एंड रीचेज द अदर एंड इन 10 सेकेंड। ठीक है, और दूसरे एंड वो 10 सेकेंड में चढ़ता है।
while coming back walking at the same speed, reaching the starting point in 40 सेकेंड। देखो एक पर थोड़ा टाइम दिया हुआ है, लेकिन स्टेप को बना दिया स्पीड की तरह कि वो नीचे जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है, तो नीचे से जा रहा है ऊपर या ऊपर से जा रहा है नीचे, वो स्पीड की तरह काम होगा। लेकिन पूरा का पूरा जो वो होगा, क्या बोलते हैं मेरा, एस्केलेटर, एस्केलेटर का पूरा जो लेंथ होगा, डिस्टेंस होगा, तो पहले मान लेते हैं कि एस्केलेटर का स्पीड जो है ना, वो इसका स्पीड है 5, इसी का ज्यादा ही होगा, और वो 10 सेकंड में चला जाता है नीचे। तो 10 सेकंड में नीचे जाने का मतलब वो जल्दी जा रहा है, और ऊपर जा रहा है तभी तो लेट लग रहा है। तो प्लस, अब एस्केलेटर का स्पीड एक्स होगा मान लेते हैं, और उसका 5 है, 5 स्टेप करके जा रहा, वो एक एक्स स्टेप करके वो नीचे जा रहा है। ऐसे में उसको 10 सेकंड में, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया, क्योंकि ये रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। ये एक डिस्टेंस हो गया। और दूसरा डिस्टेंस हम लोग ये कह सकते हैं कि वो जो जा रहा है, वो 5 के स्पीड से जा रहा है, नहीं 5 के स्पीड से जा रहा है, और एक्स के स्पीड से वो अब नीचे से वो ऊपर जा रहा है, वो ऊपर से नीचे जा रहा है, उसका स्पीड वही है। तो उस समय उसको 40 का लगा, तब भी तो पूरा का पूरा यहाँ रिलेटिव स्पीड माइनस टाइम को दे रहा है, तो डिस्टेंस निकल रहा है, दोनों डिस्टेंस तो बराबर होगा। ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, यदि इसको हम काट ले तो मेरे पास जो वैल्यू बच रहा है 5 प्लस एक्स बराबर 20 माइनस 4x, इसको इधर ले आते हैं, 5x बराबर 15, इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास x का वैल्यू निकल गया। हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है द नंबर ऑफ स्टेप ऑन द एक्सकेलेटर, तो यानी कि पूरा का पूरा नंबर ऑफ स्टेप, यानी कि वो पूरा का पूरा लेंथ पूछना चाह रहा है, डिस्टेंस पूछना चाह रहा है। किसी ये को उठा लो, 5 प्लस एक्स का वैल्यू वहां डाल दो LHS या RHS में, और उसको मल्टीप्लाई कर लो। ये पूरा का पूरा जो 80 आया, 80 स्टेप का, यानी उस 80 स्टेप का बना हुआ उसका क्या है, एस्केलेटर है। एस्केलेटर सीढ़ी वाला जो ऊपर नीचे जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वाला सीढ़ी, वही है। तो ये उसका आंसर हो गया, ये हो गया तुम्हारा 1 नंबर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें एक्सेलेरेटर का जो स्टेप है ना, उसी को स्पीड की तरह कंसीडर किया है, और वही स्टेप का टोटल स्टेप जो है लेंथ की तरह भी काउंट हो रहा है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, बट सोचो तो आराम से बन रहा है। चलो, इसे तो मिटाने में टाइम लग जाता है, लेकिन जब तक मिटेगा नहीं तब तक कैसे करेंगे। अच्छा, आगे देखो, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा मेरा, बोल रहा है यूनिट डिजिट निकालिए। 6 यदि हो 6, तुम बताए थे 0 1 5 6, इसका पावर कुछ भी रख दो, कोई भी यहाँ पे पावर रख दो, एनी पावर, वो वही होता है, 0 1 5 6 ही होता है। तो उस नियम से तो याद होगा कि 6 का पावर कुछ भी रखे 6 ही होगा। तो 6 + 5, तो ये 11, 11 का यूनिट डिजिट 1 होता है, 4 नंबर। ठीक है, आसानी से भैया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओ, 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 ये देखो, ये बोला रेक्टेंगुलर 3 सीट है, ये रेक्टेंगुलर 3 सीट है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है इसको कि ये 12 सेंटीमीटर लंबा है, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड है, इट्स रोल अलोंग द लेंथ, लेंथ के अकॉर्डिंग इसको ऐसे ऐसे मोड़ा गया तो ऐसे बन जाएगा गोल। अब ये बन जाएगा, तो इसके नीचे जो है वो लंबाई के बराबर, यानी इसके नीचे का जो 2 πr है, वो ये 12 के बराबर है। तो इससे तो मेरा r निकल जाएगा 6/π। फिर बोल रहा है इट इज रोल्ड अलोंग द लेंथ फ्रॉम द सिलेंडर बाय मेकिंग द पोजिशन ऑपोजिट एज जस्ट टू टच इच अदर। वही बात है, इसको रोल करके बनाएंगे तो ऐसे ही होगा कि इसका ये वाला टच करके, ये तो शुरुआत में ही समझ में आ गया। देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका हाइट तो वही होगा, हाइट 5 है तो ये 5 ही रह जाएगा। अब तो बताओ वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 6/5, 6/5 इंटू 5, पाई से पाई कट जाना है, 6 6 36 180 बाय पाई, 180/पाई
कितना नंबर पे है ये हम लोग देख लेंगे। ये हम लोग का है 2 नंबर पे। आंसर हो गया, समझ में आया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये निकालने दीजिए पावर 3। हम इसे पावर 3 क्रिएट करते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, इसी का होल क्यूब लगा देते हैं, इधर भी इधर भी। इसे होल क्यूब लगाएंगे तो a क्यूब हो जाएगा, यानी 8x क्यूब, प्लस बी क्यूब हो जाएगा, यानी कि 27y क्यूब, प्लस 3a मेरा 2x है और b मेरा 3y है, और x प्लस वाई होगा, तो x प्लस वाई यानी कि 2x प्लस 3y है, यानी कि इसका वैल्यू दिया हुआ है 11/12। अब इक्वल में यहाँ पे 11 का क्यूब, तो 11 बाई, यहाँ पर 2 का क्यूब अभी फिलहाल लिख देते हैं, अभी पूरा सॉल्व करके लिखेंगे। मेरे को इसका वैल्यू निकालना है, यहाँ 27 लिखना चाहिए था मुझे, तो यहाँ पर इसका वैल्यू हमको लिखना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पर एक अड़चन है। अड़चन क्या है कि ये एक्स और वाई जो है ना, उसका वैल्यू यहाँ से लेना पड़ेगा 5/6। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये हो जाएगा 3 × 2 × 3 × एक्स, और वाई का वैल्यू कितना है 5/6 × 11/2, बराबर में कितना है 1331/8। अब तुम ध्यान दो, यहाँ से ये वाला जो चीज है इसको तो हम यहाँ लिखेंगे, बट हम लिख छोटा सा रहा है सिंबलिक ढंग से, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 15। अच्छा, नीचे 8 है तो हम यहाँ 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर लेते, थोड़ा और आसान हो जाएगा उधर ले जाके माइनस करने में। तो 5 चौके 20, इधर हो गया, और 11 तिया 33, यानी कि 660। तो मेरे को एक डब्बा हो जाएगा, और इधर नीचे में सेम है तो 8, और इधर 660 माइनस करना होगा, तो 660 लिखिए। क्या दिक्कत है, वन वन वाला एक ही ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे घट रहा है तो 1 वाला आ रहा है, तो तुम घटा के देख लो तो उतना ही आने वाला है। आ गया ना, तो यही 4 नंबर आंसर। ये हो गया आंसर, तो चालू नहीं हुआ। ये क्वेश्चन में है कि द मार्क प्राइस ऑफ अ बुक इज 900, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट। तो एक डिस्काउंट देंगे तो इसका 10%, 90 घटाएंगे, जैसा ही 90 घटाएंगे वो 810 तक जाएगा, 810 का फिर 10% हम माइनस कर लेंगे, तो 9, ये जो 9 आएगा, 9, और यहाँ कितना बचेगा 2, और यहाँ 7, 3 नंबर आंसर। ये सब क्वेश्चन नहीं है, मजाक है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है द पाई चार्ट गिवन बिलो shows the expenditure incurred in bringing out a book by publisher. Study the graph carefully and answer the question. अब यहाँ पर ये, अब इसको क्या है कि सबका परसेंटेज दिया हुआ है। What should be the central angle of the sector for the cost of the पेपर। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कॉस्ट ऑफ पेपर कितना दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ पेपर 16% है, तो सेंट्रल एंगल टोटल कितना होता है 360 होता है। 360 का हमको 16% निकालना है, ठीक है। अब देखो 16% निकालना एकदम आसान है, 360 है, 360 का पहले 10% कितना होता है 36, तो 36 और 18 यानी 18 × 54, और 54 में 1% और जोड़ दो इसका, तो 1% कितना हो जाएगा 3.6, 16 हो गया। यानी ये हम 15% जोड़ दिए, और ये हम 1% जोड़ दिए, तो हमको क्या पहाड़ा नहीं पढ़ना पड़ा, पहाड़ा पढ़ लो तो अच्छी बात, ठीक है। ये डायरेक्ट पता चलिए कितना होगा यहाँ पर 57.6, देखो ये 57.6 है ना। तो ये 15% निकाल, 10 से 15% निकाल लिया और 1% जोड़ दिए आसानी से। बाय सेलिंग अ टेबल दिस शॉपकीपर इनकर लॉस ऑफ दिस टू गेट 30% प्रॉफिट। देखो ये बोल रहा है ना कि इतना में बेचकर उसको 30% का लॉस हुआ, यानी कि ये 70% है अभी, और बोल रहा है 30% प्रॉफिट कमाना है। तो 7×5 = 65, 7×5 = 35, और 13×5 = 65 हो जाएगा। 65 ये है, ये तो एक फुलटोस है। अब ये देखो यहाँ पर लिखा है व्हाट विल बी द अमाउंट गॉट एट द एंड ऑफ 3 फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ सम दिस कंपाउंड। 3 ईयर के बाद तुमको कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये बता रहा है। तो तुम बताओ 10% है, तो 10% वाला केस में तुमको पता है ना, तो 10 का कितना हो जाता है, 10 का 11 हो जाता है, और ऐसा 3 बार होना है,
3 बार होना है 1000, और इधर कितना होना है तुमको 1331। अब तुम ध्यान से देखो कि ये जो है तुम्हारा कितना दिया हुआ है 42,000। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है ना 42,000 है, मतलब कि यहाँ 42 से गुना है। तो इसको भी हम लोग 42 से गुना कर लेते हैं। 42 से गुना करेंगे, कोई जीरो हीरो नहीं लाने वाला, लास्ट में 2 जरूर आएगा। और 2 एक ही ऑप्शन में 3 नंबर में मारो निकलो। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन में बोल रहा है के एल एम टूगेदर स्टार्टेड अ बिजनेस, के इन्वेस्ट 8100 फॉर 4 मंथ। तो हम एक ऐसा क्वेश्चन में पता है कि जीरो को छोड़ ही दो क्योंकि सब में रहेगा लगभग 4 मंथ। ये किया कौन, ये किया के। एल कितना किया, एल इन्वेस्ट 47 कितने समय के लिए 5 मंथ के लिए। और एम जो इन्वेस्ट किया वो कितने समय कितना किया 86, और कितने के लिए किया 3 मंथ के लिए। और बोल रहा है कि इफ द टोटल प्रॉफिट इज दिस फाइंड द शेयर ऑफ एल, एल का शेयर निकालना यानी बीच वाला का। चलो फटाफट हम लोग पहले इसका रेशियो निकाल देते हैं, कटना तो किसी से है नहीं। ये 3 से 7 चलेगा, कोई नहीं कटेगा। चलो 4 एकम 4, 8 सौ के 32, 3 कोई कट ही नहीं रहा, इसलिए हम लोग सबसे 35 3 यानी कि 23, और 24 और एक 25 6, बताया था ना 38 24 18 25 है ना। अब यहाँ 6 4 10 5 15 का 5 हाथ लगा एक, यदि हम टोटल देख रहे हैं यहाँ पे तो टोटल ये आ रहा है ये कहाँ। हाँ हाँ, यहाँ 8 ठीक, 36 18 हम देख रहे हैं कि यहाँ 36 18, ठीक ठीक, यहाँ 36 18, तो जोड़ो तो फटाफट कितना हो गया। यहाँ हो गया 5 4 9, और 8 17 का 7, हाथ लगा एक, 5 3 2 5 5 10 1, यानी कि 3 2 2 4 3 7 और 1 8। ठीक है, टोटल 8 है। और ये बोला टोटल कितना, ये बोला टोटल 8170, यानी कितना टाइम्स है 10 टाइम्स। यानी सब कोई फिगर को 10 टाइम्स कर देंगे तो हो जाएगा। तो इसका 10 टाइम्स कर दो, 10 टाइम्स करेंगे 2350, 2350 कहाँ है यहाँ पे आंसर। ठीक है, ये हो गया। आगे चलो, चलो यहाँ पर जो दिया हुआ सीन, इसमें ये पावर 5 है, ये है ये है ये है, और वो देखो इसमें क्या है कि इसमें 3 का पावर 5 है। और जहां तक हम देख पा रहे हैं कि कुछ कुछ तो कट जाएगा, जैसे कि यहाँ से हम लोग यदि काटे इसको तो 3 का पावर 4 बचने का है। 3 का पावर 4 बचेगा, 3 लिख देते हैं। 3 का पावर 4 बचेगा। 3 का पावर 4 का मतलब होता है कि 3 का पावर √3 का पावर 4, √3 का पावर 4 का मतलब होता है सिर्फ 3 का पावर 2। और यहाँ 9 का पावर 2 का मतलब होता है कि 3 का पावर 2 × 2, यानी कि ये 3 का पावर 2 है और ×2 एक पहले से यहाँ पे। और यदि बेस सेम हो तो पावर मस्ट बी एडेड, यहाँ 3 का पावर n+1 हो जाएगा। यहाँ भी बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 1 5। और यहाँ पर जो है यहाँ पर पावर क्या है n-1, कि बेस सेम रहता तो पावर तो इक्वल हो ही जाना है। तो इसको सॉल्व कर लिए तो ये आ गया, इसको इक्वल कर दिए, इधर से ये आएगा। तो मेरा कुछ गड़बड़ हो गया क्या, लग तो रहा है गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहाँ पर 4 आ रहा है, 2 2 4, और तो 6 आ रहा है। 6 में से ये अब यहाँ पर प्लस होना था, देखो जुड़ जा रहा बोल के माइनस लिख दिए, ये घटेगा तो n/5 आता है। फिर से देख लो, यहाँ पर पावर ऐड होगा तो ऐड करना चाहिए, तो साइन जो एक बार चला है तो एक बार में चला नहीं, तो ये दोनों हो गया। ठीक है, प्लस हो जाएगा, बाकी बात ये सॉल्व करेंगे 6 आ जाएगा, इधर से n+1 करेंगे तो ये 5 आ गया। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना, लैग करता है, तो एक बार लिखते हैं तो उसमें आता नहीं है, दूसरा बार लिखना पड़ता है, छूट गया। ये देखो ये वाला जो है, ये जो है पावर, हम लोग लिख सकते हैं sin का पावर 2 का पावर क्यूब प्लस cos का पावर 2 का पावर क्यूब। यहाँ 2 दे दो, यहाँ क्यूब दे दो। ये हम बहुतों बार बता चुके हैं, यदि नहीं बताया है तो देख लो, क्लास में तो हम बताएं कि साइन स्क्वायर इसका साइन का क्यूब हो जाए, ये एक्चुअली क्यूब है,
और क्यूब के रूप में लिखेंगे तो इसको तुम लोग हम बताएं कि इस फॉर्मूले को एक अच्छी तरह से लिख सकते हैं। ये पहले नीचे फॉर्मूला लिख देते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये बहुत बार हम बता चुके हैं। अब तुम ही समझो कि यहाँ पर ए बी की जगह पे हम इसको रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से रखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर -3 इंटू ए बी क्या हो जाएगा, ये तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अरे इंटू यहाँ पर यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, यही ब्रैकेट बंद। अब तुम बताओ ये पूरा 1 होता है, माइनस ये वाला तो पूरा लिखेंगे ही लिखेंगे। और तुम बताओ ये वाला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जो यहाँ पर ब्रैकेट में अटा नहीं तो हम यहाँ नीचे लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर जो नीचे लिख दिए वो भी तो 1 ही हो जाना है, 1 ही हो जाना है, यही वाला आना है। अब हम बहुत बार बताए हैं कि जब भी ये वाला दिया रहे तो ये वाला याद रखना चाहिए, इसका 2 नंबर होता है, ठीक है। ये 2 नंबर होता है, ये याद रखना चाहिए, बहुत यूज होता है, कभी कभी डायरेक्ट प्रूफ के बीच में आ जाता है, तो ये सही है। अब देखो इसमें क्या है, एक्सटेंसिव एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। अच्छा एक बताओ कि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, इस सब में भी स्क्वायर नहीं है, तो हमको लग रहा है कि स्क्वायर खत्म हो जाता तो अच्छा होता, तो छेड़छाड़ इसी को करे। अब एक बात बताओ, एक फार्मूला होता है ना हम लोगों का, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। यदि हम इसको उधर भेज दें, कॉट को उधर भेज दें, 1 को इधर भेज दें, तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे में तो ये है ही। अब तुम एक बात बताओ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको स्क्वायर बोल सकते हैं, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। तो ये वाला जब इसको काटेगा तो इसमें क्या बचेगा, कॉसेक ए, और माइनस वाला बच जाएगा क्योंकि प्लस वाला तो इसको काट ही लेगा, प्लस वाला को काट ही लेगा। और ऊपर में यहाँ पर बचा हुआ मेरा +1, तो ये वाला 1 ये वाला 1 कट खत्म हो जाएगा, ये तो सिर्फ ये बचेगा कॉसेक, कॉसेक ए नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ पे यूज क्या किए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिए, और मन मन में ही काट के ये वाला लिख लिया, ठीक है। ये भी इसमें क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ टावर 9 मीटर, ये 9 मीटर है। द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ टावर इज 9 मीटर। अच्छा ये शैडो जो है इसका 9 मीटर, ये वाला। व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड, सन्स का जो ऑल्टीट्यूड है 30 डिग्री है, भले कैसे बने, ये तो नीचे आ ही जाना 30। व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, हमको पता है 30 के सामने वाला निकालने के लिए क्या बताया था, √3 से डिवाइड, डिवाइड करो 3 √3 निकल जाएगा, 3 √3। ये सब तो आसान है, 60 के सामने होता तो √3। ये क्वेश्चन को देखो, इसमें ये दिया हुआ है, तो ये इक्वेशन 1 मान लो, क्लास 10 को याद करते हुए ये 2 मान लो। जब इसका कॉफिशिएंट इधर, इसका कॉफिशिएंट इसको इधर दिया हो, तो हम लोग क्या करते थे याद करो, ये दोनों को पहले जोड़ घटाते थे, जोड़ लेते थे। यदि घटा ले इसमें तो आएगा 1 1 1 x माइनस, इसमें से घटाएंगे तो ये बनेगा 1 1 1 y, इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 12 में से 5 जाएगा 7, और यहाँ पे बचेगा 12 में से 5 जाएगा 7, और यहाँ भी 7। यानी कि यदि x माइनस वाई देखे तो इसको डिवाइड कर देंगे 111 से, तो 7 आ जाएगा। अब ये बात कर रहे हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 8, 8 9 17 के साथ, ठीक। और ये यहाँ पर 18 के 8, 18 के 18, ये x हो गया, और प्लस ये दोनों को जोड़ देते हैं, ये भी हो जाएगा 1887, y बराबर 5 2 7, 5 3 8, 1800 लिखना, 1887 यहाँ भी आ गया। तो इसको इसको जब काटेंगे ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 1, ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन सेकेंड। और सेकेंड तो नहीं बोल सकते, ये 1 2 है, तो ये 3 4 बोल दो,
कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं ना कि स्क्वायर निकालना है। तो इसका जो स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी का वैल्यू कितना आया, 1, और इसका वैल्यू 7। 1 और 7 कितना हो जाएगा, इंटू करके 7 हो जाएगा। तो ये वाला क्लास, ये वाला बहुत ये 9-10 क्लास में बहुत ज्यादा, मतलब 9 क्लास में हमको लगता है 10 क्लास में है ऐसा कॉफिशिएंट वाला। ऐसा जब भी उल्टा इधर वाला कॉफिशिएंट उल्टा मिले, इसको पहले जोड़ देते, घटा देते, फिर सॉल्व करते, तो आसान। देखो, इसमें क्या है ना कि गिवन एन इक्विलेटरल ए बी सी डी ई एफ, द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी सी डी ए सी आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देन इसमें बोला है कि एक पहले तुम्हारा ट्रायंगल बना लो समझने के लिए, और ये ए हो जाएगा, ये बी, ये सी होना है। फिर बोल रहा है कि ए बी का मिड पॉइंट जो है डी है, ये मिड पॉइंट डी है, फिर इसका मिड पॉइंट ई है, फिर इसका मिड पॉइंट एफ है, और देन क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ डी, बी ई एफ डी, इसको ना ऐसे हम लोग मीट कर लेते हैं, दिस वन। तो हमसे पूछ रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है। तुम एक बात बताओ, मिड पॉइंट थ्योरम क्या बताता है कि आप मिड पॉइंट मिलाते हैं, ठीक है, दो गो साइड का, तो तीसरा का हाफ होता है। तो मान लो कि ये पूरा का पूरा, यदि पूरा का पूरा 2 यूनिट है यहाँ से यहाँ तक, ये 1 यूनिट का होगा क्योंकि मिड पॉइंट है, और चूंकि ये भी 1.1 होगा, लेकिन ये दोनों मिलाकर 1 हाफ है, तो ये इसका हाफ हो जाता है, यानी कि 2 का हाफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसका पैरेलल भी होगा मिड पॉइंट मिलाते, तो मिड पॉइंट थ्योरम यही बोलता है जब इधर वो हाल है तो इधर भी 2 होगा, तो इसका वही हाल होगा, ये 1 होगा। और इधर 1 होना है क्योंकि ये 1 1 मिलके ही 2 है, यानी ये वाला पार्ट जो है ना थोड़ा सा बेंड है क्योंकि 60 डिग्री है, और 1 1 1 है। ये तो रोम्बस वाला हाल है, ये तो रोम्बस ही कहलाएगा। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये यहाँ पे मिल रहा है, देखो, एज अ chord of a circle, AC is a chord of a circle whose center is O। ये यहाँ पे एक सर्कल बना देते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे सर्कल तो बड़ा टेढ़ा बन गया, ऐसे देखो, एक सर्कल ही ले लेते हैं, ठीक है, ये सर्कल सही है, ये ले लिए। अब ये क्या बोल रहा है कि AC chord है, सेंटर O है, ये ठीक है, AC chord है, तो यहाँ से एक ऐसी chord कर लेते हैं। फिर बोल रहा है B is any point on arc, ये वाला आर्क ले लेते हैं, B पॉइंट ले लेते हैं। फिर बोल रहा है OCA, यहाँ से OCA, थोड़ा सा टेढ़ा बनाना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, OCA ये 20। अब तुम ही बताओ, यदि ये 20 है तो ये दोनों रेडियस होने के कारण ये 20 होगा, ये 20 है, तो ये कितना होना चाहिए कि 180 हो जाए, तो 140 होना चाहिए। हमसे पूछ रहा है कि ABC कितना होगा, ABC, तो यहाँ पर जो एंगल होगा उसका आधा होगा, क्योंकि किसी भी सर्कल में जो आर्क द्वारा सेंटर पे एंगल बनाया जाता है उसका आधा उसी ओर बने हुए सर्कल पे जो एंगल होता है, यानी यहाँ एक्स होगा तो यहाँ x/2 होगा, तो यहाँ जितना होगा उसका ये आधा होगा यहाँ। ये पूरा सेंटर पे 360 बनता है, तो 180 360 में से घटा देते हैं, तो जैसे 140 घटाएंगे, 140 घटाएंगे तो 220 बचेगा, 220 का आधा होगा ये, यानी 110 होगा। 110 का एक नंबर आंसर हो गया, ठीक है। जो है ना ट्रेवल करता है विथ 5/6 ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड, कवर्स 42 इन दिस सेकेंड्स, फाइंड द एक्चुअल स्पीड, और ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ, तो ये, लेकिन ये टाइम जो दिया हुआ बड़ा गड़बड़ टाइप से दिया हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड निकालने का तरीका क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो लेकिन डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 2, इस पर 000 दे देते हैं, ये हो जाएगा मीटर में। अच्छा, इसको हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना वो छेड़छाड़ है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं 1 घंटा को 3600, 40 मिनट को 6 × 24 यानी 240, डबल जीरो, और ये 48, ये कितना हो गया जोड़ के 6 × 4 = 10, इधर तो 48 आ ही जाना है, और ये आ गया 6, यानी कि टोटल का टोटल टाइम
लेकिन ये इसका ओरिजिनल स्पीड का कितना था, 5/7, तो इसको 7, एक्चुअल वाला 7/5 होगा। लेकिन ये अभी मीटर पर सेकंड में है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये आ जाएगा। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये 5×5 = 25 है, 25 से ये 2 जीरो कटेगा तो 4 बार में, अभी 420 बचा हुआ, सिर्फ 2 जीरो यानी 100 काट दिए। अब देखो यहाँ पर काट रहे हैं हम लोग 9, यहाँ का 9 का टेबल से काट देते हैं, तो 9×6 = 54, 54 बचेगा 6, अब बचेगा 4, 9×7 = 63, 63 आया, और एक बचेगा 9×2 = 18। और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो है ना कट रहा है 2 बार में, तो यहाँ 7 से यदि काटे तो 7×9 = 63, 7×9 = 63, 7×6 = 42, ठीक है, 42 ये कट गया। अब क्या है ना कि कटेगा तो ये 4×2 = 8, 8 से काटते 8 एकम 8, और 8×2 = 16, ठीक है, 4 से इसको काटते हैं, 4 से तो कट ही जाए, 3 से कट जाएगा 14, 14 से 42, 4 बार में, और 4 से काटेंगे तो 70 का आधा 35, 35 कहाँ है ये, तो 35 आ रहा था, ये काटने के बाद 35, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट ठीक है, इसको आप कर सकते हैं, हो जाता है। देखो यहाँ पर जो है हम लोग देख रहे हैं कि द हाइट ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ है। अब इसमें बोल रहा है कि सिमिलर ट्रायंगल का ये दिया हुआ है, यानी कि इसका रेशियो है LMN का, और ये क्या है OPQ, इसका रेशियो जो दिया हुआ तुम्हारा 36 और ना 48 और 36 दिया हुआ है, काट के तो हम लोग लिख ही देते, वर्षक 48, भारतीय 36। अब यहाँ पर बोल रहा है ओपी, ओपी तो ये है, ओपी 12 दिया हुआ, यानी इसी का ये दिया हुआ 12, ये 4 गुना है, हमको एम पूछा है, ये भी 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। ये तो आसान क्वेश्चन था, सिमिलरिटी। ये वाला लिखा हुआ है मेन परचेज, है ना, बैट 4 रुपीज दिस एंड सोल्ड फैन ऑफ 30%, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो पता है ना कि ये 20% प्रॉफिट यानी 120% में बेचना चाहता है, तो 120% निकाल दो, बराठी 96, तो बराठी 96 थी, 96 तो यहाँ दिख ही रहा, यानी कि ये तो सही है। यहाँ पे लिखा हुआ क्या है कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ द वेरियस सेक्शन ऑफ पाई डायग्राम, पाई डायग्राम ऐसे होता है, और इसमें विभिन्न सेक्शन ऐसे ऐसे करके देखते हैं, लेकिन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 360 ही आएगा, नो डाउट। सेंट्रल एंगल है, एक पॉइंट पे बनने वाला जो एंगल होता है उसका सारे का सम कितना होता है, 360 होता है। इस क्वेश्चन में ये एक्स हमको निकालना है, यदि हमको एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, तो हम देख पा रहे हैं कि ये ऐसे करके ना डायमीटर से गया है, ये डायमीटर से गया है, तो ये सेमी सर्कल में बनने वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। यदि ये 90 है, ये 35 है, 30 रहता तो 60 बनता, लेकिन 35 है यानी 55 होगा, तो 55 है तो एक ही आर्क PQ से बन रहा है यहाँ पे, तो जो यहाँ बन रहा है वही यहाँ बनेगा, यानी कि 55 ही बनेगा, यानी 3 नंबर आंसर। चलो चलते हैं। देखो यहाँ बोल रहे टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ एंड गिव द गिवन डेटा द सेल ऑफ 3 डिफरेंट कंपनीज सेलिंग टी शर्ट फ्रॉम द ईयर 2006 to 2009। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है तुम्हारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तीन तीन कंपनी का टावर, व्हाट इज द परसेंट रिडक्शन इन द सेल ब्रांड एक्स टी शर्ट 2009 to 7, 9 और 7 कहाँ पे, ये देख लो, 9 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, रिडक्शन ये 9,900 से 800, 800 इसमें हुआ, लेकिन कंपनी जो है वो कौन है, ये बोला एक्स, एक्स में कौन है पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक बात पता चल रहा है कि सब में बढ़ रहा है, 830 से 960 हो रहा है, 700 से 1000 हो रहा है, दो गो बढ़ रहा है, यानी घटने वाला तो एक ही गो है, 800 से 900 से 800, तो 900 से 800 हो रहा है, तो एक ही हुआ, यानी एक्स यही वाला पहला वाला होगा, तो ये 100, 100, 900 का, तो ये कितना होगा, 1/9 कितना होता है, तो 1/9 तुमको पता होगा 11.11% होता है। ये ऑप्शन देखेंगे कहाँ पे, ऑप्शन देखो 3 नंबर, ये 3 नंबर आंसर होगा। सब आसान क्वेश्चन